जिसे उम्मीद नहीं उसे डिगा देंगे। कहा जाता है जिसे उम्मीद नहीं उसे डिगा देंगे, जिसे उम्मीद नहीं उसे डिगा देंगे, जिसे उम्मीद है उसे टॉपर बना देंगे। तो यही नारी के वेलकम बच्चे लोग। 10वीं कक्षा के जीव विज्ञान में जहाँ तक पढ़ लेते हैं उससे आगे की बात की जाए तो अगला टॉपिक समझिए चैप्टर उसमें है श्वसन। श्वसन क्या है? मुख्यतः अगर सामान्यतः आप लोग बच्चे क्लास में पढ़े होइएगा या छोटे क्लास में 6ठी 7वीं में, तो सांस लेना ही श्वसन कहलाता है। जब तू सांस के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, उसी को क्या कहते हैं? श्वसन। यहाँ पे 10वीं में देखो परिभाषा की तरह, वह जैव रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है, लिए गए ऑक्सीजन द्वारा कोशिकाओं में भोजन का ऑक्सीकरण जिसके द्वारा ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न होता है, श्वसन कहलाता है। वही बात, लेकिन इसको थोड़ा लेंदी बना करके थोड़ा अगले क्लास में जाने के बाद थोड़ा बढ़ाया जाता है, उसके बाद यही किया जाता है। तो ये हो गया आपका श्वसन। श्वसन के बारे में नॉर्मली बात जो आप लोग बहुत पहले से जानते हैं। आगे हो गया एटीपी। एटीपी ये सब ऊर्जा का पावर सब है, ये सब ऊर्जा उच्च ऊर्जा युक्त रासायनिक अणु जिसमें फास्फेट के 3 अणु उपस्थित होते हैं। फास्फेट के कितने अणु? 3 अणु। फास्फेट के 3 अणु। तो ऐसी ऊर्जा को क्या कहते हैं? एटीपी। क्या कहते हैं? एटीपी। अनोक्सी श्वसन क्या है? अगला अनोक्सी श्वसन में जब श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है उसे अनोक्सी श्वसन कहते हैं। तो यहाँ पे अनोक्सी से ऑक्सी श्वसन के बारे में आप लोग जान सकते हैं। जब श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो उसको ऑक्सी अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सी श्वसन कहते हैं। जब श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है उसको अनोक्सी श्वसन कहते हैं। तो ये आप लोग जान गए। अगला एडीपी, निम्न ऊर्जा युक्त रासायनिक अणु जिसमें फॉस्फेट के 2 अणु उपस्थित होते हैं। मतलब जिसमें 3 अणु उपस्थित रहेगा, फॉस्फेट के 3 अणु उपस्थित रहेगा उसको कहेंगे एटीपी। जिसमें 2 अणु उपस्थित रहेगा उसको कहेंगे एडीपी। अब ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव में ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का बनना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। मतलब कोशिका द्रव में ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल। आप लोग पाव रोटी देखें हैं? पाव रोटी को अगर शुष्क जगह पे रखा जाए तो उस पर कुछ ठंडी जगह पे रखने के बाद ऊपर से जो लग जाता है उजला उजला कवक फंगाई से, वो सब समझिए ना खराब हो जाता है। तो वही सब ऐसी क्रिया जब होती है ना, कोशिका द्रव में ग्लूकोज को से पायरुविक अम्ल का बनना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। यही सब समझ गए आप लोग। अगला है कोशिकीय श्वसन क्या है? कोशिका के भीतर भोजन का ऑक्सीकरण जिससे जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऊर्जा की प्राप्ति होती है, कोशिकीय श्वसन कहलाता है। मतलब कोशिका देखिए, खास करके श्वसन अगर नहीं होगा तो हमारे शरीर में भोजन का पाचन नहीं होगा। अगर श्वास को अगर आप रोक लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना देर, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, और ज़्यादा देर रोके रहिएगा तो अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन का पूरा रक्त का संचालन नहीं सही से हो पाएगा, भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा, तो तभी आप अपनी शरीर से आत्मा को त्याग देंगे, आपकी शरीर मृत हो जाएगी। तो श्वसन शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कोशिकीय श्वसन के बारे में बताया गया है। जो कोशिका के भीतर जो होता है ना भोजन का ऑक्सीकरण, जिसमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जहाँ पे अगर कोशिकीय श्वसन नहीं करेगा, श्वास नहीं लेगा, तो वहाँ पे न जल की प्राप्ति होगी, न कार्बन डाइऑक्साइड की, न ऊर्जा की प्राप्ति होगी, तो वो कोशिका खत्म हो जाएगी। कोशिका बहुत खत्म होता है, हमारे शरीर में भी डेली बहुत सारे कोशिका खत्म होती है, बहुत सारे कोशिका नई निर्माण होती है। तो ऐसी श्वसन को कहते हैं कोशिकीय श्वसन। तो श्वसन के बारे में इतना पढ़े, आगे पढ़ेंगे इससे आगे, कल की क्लास में इसे आगे पढ़ेंगे और एग्जाम तक इसको फोड़ देंगे, क्योंकि आप लोगों को प्राप्त करना है 120 दिन में 80% अंक। तो चैनल को जल्द से जल्द फोड़ दीजिए या लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना मोबाइल मत फोड़िएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, फोड़ना नहीं है। तो लाल वाला बटन, लाल वाला अब काला हो गया, काला वाला को ही सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो दोस्त आपका ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है ना, उसको बोलिए आ जाओ दोस्त यहीं पे, क्योंकि टॉप करना है यहीं से। और जिसे उम्मीद नहीं उसे डिगा देंगे। कहा जाता है जिसे उम्मीद नहीं उसे डिगा देंगे, जिसे उम्मीद नहीं उसे डिगा देंगे, जिसे उम्मीद है उसे टॉपर बना देंगे।
तो यही नारे के साथ आज की ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।